Good morning, students. I'm Miss Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. Today's topic is pica. It is also a type of eating disorder. Okay, like anorexia nervosa and bulimia nervosa. It is also a type of that. Okay. So, first we will see about the introduction. Pica involves the persistent eating of non-nutritive substance like plaster, charcoal, clay, wool, ashes, paints, earth for a period of at least 1 month. Okay, so what is pica? In that condition, the patient who is suffering from pica will eat non-nutritive substance. Non-nutritive, that means the substance which is not having any nutrition contents, like not having any energy, not having any fat, carbohydrate, protein. So these all call नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस. ठीक है, तो जो पेशेंट्स रहते हैं पाइका वाले वो ये सारे सब्सटेंस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईट करते हैं. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, प्लास्टर है, चारकोल है, क्ले मिट्टी, वूल, ठीक है, एशेस, ठीक है, वो जो राख वगैरह रहती है वो सारी चीज़, ठीक है, पेंट जो भी अपन दीवार में पेंट करते हैं वो सब चीज़, और अर्थ. ठीक है, अर्थ दैट मीन्स clay. Okay, so these all non-nutritive substance that are taken by the patient who is suffering from pica. Okay, for a period of at least 1 month. मीन्स डायग्नोस करने के लिए अपन को पीरियड टाइम ड्यूरेशन कितना चाहिए पाइका के लिए, ये जो पेशेंट रहते हैं कम से कम 1 मंथ तक कंटिन्यूसली ये सारे नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं. ओके, एन एज इन विच दिस बिहेवियर इज डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट. कब से होता है ये, ज़्यादातर कौन से एज में पाया जाता है, 18 to 24 मंथ से ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, चिल्ड्रंस में. ओके, then the eating behavior is inappropriate to the developmental level. Normal mouthing and tasting of objects in infants and toddlers and नॉट पार्ट ऑफ कल्चरली सैंक्शन प्रैक्टिस. ठीक है, ये सब कोई कल्चरली सैंक्शन प्रैक्टिस नहीं रहती हैं. जो भी टॉडलर्स है, जो भी इन्फेंट्स है, वो ये सारे ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को क्या करते हैं, इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, वो ये उनके बिहेवियर में ही क्या हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है. क्लियर है. सो नेक्स्ट, pica has been shown to be a predisposing factor in accidental ingestion of poison, particularly in lead poison or hyperkalemia फॉलोइंग इंगेशन ऑफ बर्न मैच हेड्स. ठीक है, पाइका क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, हार्मफुल भी हो जाता है ना. हम नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को ले रहे हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या रहता है, अगर एक्सीडेंटली इंगेज कर ले रहे हैं, ठीक है, उन सारे जो भी बैड मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं. जैसे कि अगर हम लोग लेड का इंगेशन करेंगे तो क्या कॉज कर सकता है, लेड पॉइजनिंग कर सकता है. ठीक है, देन और क्ले वगैरह का इंगेज करते हैं अगर हम लोग, तो वो क्या कॉज कर सकता है, हाइपर कैलेमिया. क्योंकि हाइपर कैलेमिया दैट मीन्स पोटेशियम लेवल बॉडी में क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, हाइपर हो जाना. ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ रहता है, जो कि मिट्टी क्ले वगैरह रहता है, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर पोटेशियम पाया जाता है. अगर कोई भी चिल्ड्रन है ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी या क्ले वगैरह को खाएगा तो उससे क्या होता है, उसके बॉडी में या ब्लड लेवल में हाइपर कैलीमिया हो जाएगा. ठीक है, पोटेशियम लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है. ठीक है, देन और एक्सीडेंटल क्या हो सकता है, इंगेशन मैच हेड्स. ठीक है, मैच जो रहता नहीं है, ठीक है, माचिस का जो ऊपरी हेड वाला जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, हार्मफुल रहता है. तो वो सारे भी अगर इंगेज करते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट दिख सकते हैं बच्चों में. क्लियर है. सो नेक्स्ट इज इन पर्टिकुलर जियोफेजिया सॉइल और क्ले इंगेशन. ठीक है, जियोफेजिया दैट मीन्स जो भी अपन अर्थ, सॉइल या फिर क्ले इंगेज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जियोफेजिया. ओके, सो इन पर्टिकुलर जियोफेजिया हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ सॉइल borne parasite infection such as toxoplasmosis and toxocariasis. ठीक है, मीन्स जो भी चिल्ड्रन रहते हैं अगर सॉइल डस्ट या तो फिर क्ले वगैरह को इंगेज करेंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैरासाइट होते हैं. ठीक है, तो उनसे इन्फेक्शन हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है. टोक्सोप्लाज्मोसिस दैट मीन्स ये एक डिजीज़ होता है ना जो कि टोक्सोप्लाज्मा के थ्रू होता है. ठीक है, और ये किस में होता है, जो भी टोक्सोप्लाज्मा है
ये पैरासाइट कहाँ होते हैं, सॉइल वगैरह या फिर क्ले में होते हैं, ठीक है। और टोक्सोकैरियोसिस क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन विद दी लार्वा ऑफ दी वॉर्म्स, ठीक है। क्ले वगैरह में जो भी वॉर्म्स रहते हैं ना, तो उनसे भी क्या हो सकता है, इनको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं, क्ले हैं, अर्थ है, अगर उसको इंगेज करता है कोई भी पेशेंट, तो उससे क्या हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस या तो फिर टोक्सोकैरियोसिस। ओके, देन इन पर्टिकुलर जियोफेजिया, sorry, although from empirical data supporting any of the nutritional deficiency, etiological hypotheses are absent. Deficiency in iron, calcium, zinc or other nutrients, thiamine, niacin, vitamin C, D have been associated with the pica, ठीक है। पाइका की वजह से क्या हो सकते हैं, हमारे बॉडी में आयरन, कैल्शियम, जिंक, ये सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और थायमिन, नियासिन, विटामिन सी, डी, ये सारे क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंट हो सकते हैं। ओके, देन मैटरनल डेप्रीवेशन, और इसमें कॉजेज दिए हुए हैं पाइका होने के, क्या क्या दिया हुआ है, मैटरनल डेप्रीवेशन, मैटरनल डेप्रीवेशन दैट मीन्स जो भी इन्फेंट रहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मदर से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटरनल डेप्रीवेशन। अर्ली चाइल्डहुड या तो फिर अर्ली स्टेज में क्या हो जाते हैं, बच्चे मदर से सेपरेट हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज पैटर्नल सेपरेशन, सेम। देन पैटर्नल नेग्लेक्ट, ठीक है। पैटर्नल नेग्लेक्ट दैट मीन्स पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को क्या करना, नेग्लेक्ट करना, या तो फिर उनको अवॉइड करना, या तो फिर अगर ऐसे बैड सब्सटेंस बच्चे इंटेक कर रहे हैं, या तो फिर कोई बैड हैबिट उनमें है, तो उन सब पे पेरेंट्स क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से भी हो सकता है। देन चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्डहुड पीरियड में अगर कुछ अब्यूज़ हुआ होगा तो उसकी वजह से। देन नेक्स्ट इज इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंट्रैक्शन हैव बीन एसोसिएटेड विद दी पाइका, ठीक है। अगर पेरेंट और चाइल्ड का अच्छे से इंट्रैक्शन नहीं हुआ, दैट मीन्स अगर पेरेंट्स चाइल्ड के साथ अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बना पाए, ठीक है, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उनके बैड हैबिट्स को नहीं जान पाए, तो उस टाइम पे अर्ली चाइल्डहुड टाइम पे क्या कर सकते हैं पेरेंट्स, उसके बैड बिहेवियर को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। ओके, then the ingestion of paint is most common in children from low socioeconomical families and is associated with lack of पैटर्नल सुपरविजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे इन्फेंट पीरियड में किसका इंटेक करते हैं, या चाइल्डहुड में पेंट का, ठीक है। ये किस वजह से होता है, लैक ऑफ पैटर्नल सुपरविजन, ठीक। देन पाइका में भी सीरियस बिहेवियरल प्रॉब्लम बिकॉज it can result in significant medical complication. As I told before, it is ingestion of the bad food substance or non-nutritive substance. Okay, so these may cause severe medical problems. Okay, like GI problems or any other system disorder may cause. Okay, then malnutrition and hunger may also result in pica, ठीक है। जैसे कि माल न्यूट्रिशन है, मीन्स न्यूट्रिटिव सब्सटेंस क्या है, कम है, या तो फिर सीवियर हंगर है, ठीक है। जैसे कि कोई एरिया है, वो उसमें बहुत ज़्यादा भूखमरी फैली रहती है, तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ के लोग कुछ भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है, अपना डाइट मेंटेन करना है, या तो फिर कुछ भी खाना है, पेट भरना है, इसकी वजह से उन लोग क्या कर देते हैं, कुछ भी सब्सटेंस को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही लो सोशो इकोनॉमिकल वाले जो पर्सन फैमिली रहती हैं, उन लोग भी क्या करते हैं, ये सब खाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी। पाइका appears to be more common in children with mental retardation, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ओके, मीन्स पाइका सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है, वो चिल्ड्रन जो कि क्या करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन से ऑलरेडी सफ़र करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट का आईक्यू लेवल क्या रहता है, लो रहता है, ठीक है। तो उनको पता नहीं रहता है, मतलब कि ज़्यादा अवेयर नहीं रहता है कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रिटिव है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर पाइका होता है। और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स मीन्स परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, लाइक, ठीक है। तो टॉरेट सिंड्रोम वगैरह हो गया, ठीक है, या तो फिर ऑटिज्म हो गया, तो ये सारी चीज़ किस में आते हैं, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। तो ये सारे चिल्ड्रंस में भी क्या होता है, पाइका पाया जाता है। ओके, देन जियोफेजिया, जियोफेजिया दैट मीन्स ईटिंग अर्थ, सॉइल, डस्ट, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी एंड नॉट सीन एज एबनॉर्मल इन सम कल्चर, रूरल और प्री
इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ इन पार्ट ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। ठीक है, जियोफेजिया जो होता है, ठीक है, कोई कोई कल्चर में इसे क्या करते हैं, एबनॉर्मल नहीं माना जाता है। ठीक है, और जियोफेजिया जो रहता है वो मेनली किस में होता है, प्रेग्नेंट वुमन में ज़्यादातर पाया जाता है। ओके, देन चिल्ड्रन विथ पाइका आर एट रिस्क फॉर लेड पॉइजनिंग, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंटल इंजुरी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, चिल्ड्रन जिनको भी पाइका रहता है वो ज़्यादातर कौन से हार्मफुल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लेड पॉइजनिंग होता है क्योंकि इंगेशन ऑफ दी लेड। द नेक्स्ट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बिकॉज ऑफ लैक अमाउंट ऑफ ब्लड और हीमोग्लोबिन इन देयर बॉडी। द नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा, ये जो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस अगर वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुए, ठीक है, तो वो जीआई ट्रैक्ट में कहीं भी क्या हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट्स होते हैं, आइदर मे बी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, देन इन डेंटल इंजुरीज, क्योंकि हमारा इनेमल लेवल क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, या तो फिर कुछ भी नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हमारे टीथ के बीच में क्या कर सकते हैं, फंस सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, डेंटल इंजुरीज, या तो फिर हमारे गम्स में क्या हो सकते हैं, इंजुरीज हो सकते हैं। ठीक है, देन पैरासाइटिक इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ जो सॉइल क्ले वगैरह हम लोग इंगेज करते हैं तो उससे के कारण क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा था ना, टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोकैरिएसिस, ये सारे डिसऑर्डर हो रहे थे। ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर या प्रॉब्लम हो सकते हैं चिल्ड्रन में। द नेक्स्ट इज इट यूजुअली रिमिट्स इन चाइल्डहुड बट कैन कंटिन्यू टू दी एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है, कभी कभी जो पाइका रहता है वो चाइल्डहुड पीरियड में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन इन सब केसेस में कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो कि एडल्टहुड तक भी अफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मीन्स पर्सन बड़े होने के बाद भी, एडल्टहुड में होने के बाद भी ये सारे नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को क्या करता है, इनटेक करता है। ओके, so next we will see about the etiology of pica. Okay, numerous etiologies have been proposed but not proved, ranging from psychosocial causes to physical one. They include nutritional deficiencies. ठीक है, ये जो इटियोलॉजीज हैं उसको वन बाय वन आप लोग लिखिएगा नोट्स में। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, दैट इज पॉइंट वन, जिंक, आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है, ये सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। देन लो सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स। ठीक है, अगर किसी फैमिली मेम्बर्स में क्या होता है कि अगर पैसे नहीं हैं फूड मटेरियल खरीदने के कारण, तो वो कुछ भी खाकर अपना क्या करते हैं, मतलब डाइट लेवल को मेंटेन करते हैं या तो फिर अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, देन चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट, अगर पेरेंट्स के थ्रू नेग्लेक्ट हुआ या तो फिर चाइल्ड का कहीं अब्यूज़ हुआ तो उस कंडीशन पे हो सकता है स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए पर्सन क्या कर सकता है, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को इनटेक कर सकता है। देन फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स फैमिली मेम्बर्स रहेंगे वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स उनके बीच में अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज जैसे कि डाइवोर्स वगैरह के थ्रू, ठीक, तो उसमें क्या होता है, पेरेंटल जो सुपरविजन है वो क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। ओके, देन साइकोपैथी, लर्न बिहेवियर, अंडरलाइंग बायोकेमिकल डिसऑर्डर एंड कल्चरल एंड फैमिलीज फैक्टर। ठीक है, ये सारे चीज़ आप लोग वन बाय वन लिखिएगा। ठीक है, लर्न बिहेवियर दैट मीन्स हम लोग दूसरों के थ्रू, दूसरों को देख कर या दूसरों का मॉडलिंग करके ऐसा बिहेवियर अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बायोकेमिकल डिसऑर्डर दैट मीन्स न्यूरोकेमिकल जो इम्बैलेंस हुआ रहेगा ब्रेन में उसके थ्रू हो सकता है, कल्चरल एंड फैमिली फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, या तो फिर किसी कल्चर में ऐसा होगा कि उन लोग ऐसा करते होंगे तो उसको देख कर या तो फिर वो कल्चर को अडॉप्ट करने के कारण भी हम लोग पाइका डिसऑर्डर से क्या हो सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। ओके, then these all about the etiology of pica. Then next we will see about the clinical features. Okay, in that first is what, the physical finding associated with pica are extremely variable and are related directly to the materials ingested and subsequent medical consequences. ठीक है, जो भी हमारे मेडिकल इफ़ेक्ट है या तो फिर जो भी हमारा कॉम्प्लिकेशन या क्लिनिकल फीचर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि जो भी हम लोग फूड मटेरियल इंगेज किए रहेंगे हमारा कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, वैसा ही सिम्टम्स हम लोग को शो होता है। देन इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इससे क्या हो सकता है, जैसे कि हम बताई थी, टोक्सोकैरिएसिस एंड एस्केरिएसिस आर मोस्ट कॉमन सॉइल बॉर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द पाइका। ओके, एस्केरिएसिस दैट मीन्स इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द एस्केरिड्स। ओके,
निमेटोइड होते हैं, निमेटोइड वॉर्म्स होते हैं जो कि ऑल्सो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो इनकी वजह से भी हम लोग को पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज टॉक्सिक इंगेशन। फर्स्ट वी हैव सीन physical findings, then next we have seen infection and parasitic infection. Third is toxic ingation. In that lead टॉक्सिसिटी इज कॉमन, ठीक है। लेड जो रहते हैं उसके कारण भी हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, टॉक्सिक लेवल, टॉक्सिन लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लेड पॉइजनिंग कैन इंक्लूड, लेड अगर एक्सेसिवली अमाउंट में हो गया ब्लड में तो उससे क्या क्या हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, एटैक्सिया, कोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन, हेडेक, cranial nerve paralysis, papilledema, इंसेफेलोपैथी, सीजर्स, कोमा एंड डेथ, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, अगर लेड का लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गया तो इरिटेबिलिटी कॉज कर सकता है, लेथार्जी कॉज कर सकता है, लेथार्जी दैट मीन्स वीकनेस, देन अटैक्सिया दैट मीन्स हमारे जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, इम्पेयर्ड हो सकता है, दैट इज़ व्हाट, अटैक्सिया, इनकोऑर्डिनेशन दैट इज सेम। देन हेडेक हो सकता है पेशेंट को, क्रेनियल नर्व पैरालिसिस हो सकता है, कोई भी हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं जितने भी हैं वो इसमें से कोई भी पैरालाइज हो सकता है। देन पेपिलोडेमा मतलब इट इज़ अ ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग, ओके, एडिमा स्वेलिंग। देन इंसेफेलोपैथी, सीजर्स, कोमा, और इट मे बी ऑल्सो अल्टीमेटली लीड टू डेथ अगर एक्सेसिव अमाउंट में हुआ तो, ठीक है। एंड जीआई कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉलिक पेन मतलब कोलोन वगैरह या तो फिर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना कॉलिक की, वो सारे एरिया में पेन हो सकता है, वॉमिटिंग होगा पेशेंट को, एनोरोक्सिया एंड दी मीन्स कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, एनोरोक्सिया नर्वोसा होगा, एंड डायरिया मे बी कॉज टू द पेशेंट, ओके। सो दीज आर GI symptoms suffered by the patient who is taking non-nutritive substance, okay. The next GI symptoms may be evident secondary to mechanical bowel problems, constipation, ulceration, perforation, and intestinal obstruction caused by the basal formation and the ingression of indigestible materials into the intestinal tract, okay. It is most important what happen if we will टेक नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ठीक है। तो वो इससे क्या कॉज कर सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, बाउल प्रॉब्लम हो सकता है, अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि कोई भी एरिया जीआई ट्रैक्ट का या एलिमेंट्री कनाल का क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, ठीक है, परफोरेशन हो सकता है, होल हो सकता है, ठीक है। देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द बेजोर फॉर्मेशन, बेजोर फॉर्मेशन मतलब जो भी बेजोर फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटेस्टाइन के कोई पार्ट में क्या हो सकता है, कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स इन दी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड एज बेजोर फॉर्मेशन, ठीक है। एक बार और बता रही हूँ, कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इन दी either in the small intestine or in the large intestine that is known as बेजोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो बेजोर जब फॉर्मेट हो जाता है तब उससे क्या हो सकता है, कोई भी हमारा पार्ट हो सकता है वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है हमारा ट्रांसफर, ठीक है, यहाँ पे जो कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, वहाँ पे दिख रहा है, स्वेलिंग की वजह से दिख रहा है, वहाँ पे कौन सा सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गया था, बहुत सारे हेयर एक्यूमुलेट हो गए थे। ये कैसे होगा, मीन्स जो मेनिया वाले पेशेंट रहते हैं मेनली, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना जो हेयर रहता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं और उसको इंगेज कर जाते हैं, ठीक है, खाते खाते रहते हैं हेयर को, वो जाके क्या होता है हमारे स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, ओके। ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोटिलोमेनिया ना, ठीक है, जो अपना खुद का हेयर क्या करते हैं, पुल करते हैं, ठीक। द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट पोर्शन, ओके। अ कंबाइंड मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच इज जनरली इंडिकेटेड फॉर पाइका, ठीक है, बोथ हम लोग मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। द कॉम्प्लिकेशन related to ingested item can require specific treatment like lead toxicity, iron deficiency, anemia, parasitic infection, ठीक है। अगर lead पॉइजनिंग या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है या तो फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगर ये तीनों कंडीशन हुए तो, ठीक है।
इंगेशन ऑफ हेयर कैन रिक्वायर मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर अ गैस्ट्रिक बेजोर, ठीक है। जैसे कि मैं तुम लोग को पहले ही बताई हूँ, सॉरी आप लोग को पहले ही बताई हूँ, गैस्ट्रिक बेजोर फॉर्मेशन होने के कारण क्या हो जाता है, जीआई ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से या तो फिर उस सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए हम लोग को सर्जिकल इंटरवेंशन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। देन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली द लेड बेस्ड पेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, लेड से रिलेटेड जो भी पेंट अपन वॉल में लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेड वाला पेंट अपन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन उसको ज़्यादातर क्या करते हैं, इंगेज कर लेते हैं इसलिए। देन न्यूट्रिशनल एजुकेशन, कल्चरल फैक्टर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड बिहेवियर आर इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी फॉर दिस डिसऑर्डर, ठीक है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना है पेशेंट को कि कौन सा सब्सटेंस उसके लिए बेनिफिशियल है और कौन सा हार्मफुल है, ठीक है। बैलेंस डाइट के बारे में बताना है, कल्चरल फैक्टर्स बताने हैं, देन साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना है पेशेंट को और उसके बॉडी बिहेवियर को क्या करना है, मॉडिफाई करने की कोशिश करना है, ओके। So we have seen about the disorder pica. What is pica? It is also an eating disorder in that patient will eat non-nutritive substance like plaster, charcoal, clay, wool, ashes, paints and earth, okay. These all are non-nutritive substance that is taken by the pica patient, okay. Then we have seen about the epidemiology, etiology, clinical features. In that we have seen about the physical findings and infection and parasitic infection, toxic ingestion and GI symptoms we have seen. Then next we have seen about